अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या तुमने नगर को कभी देखा है जो घुमाओगे? अरे हमको बेंगलोर वही घुमाएगा जो बेंगलोर देखा है। अब ये भी नए आए हैं, हम भी नए आए, ये कहेंगे चलो गुरुदेव आपको बेंगलोर घुमाऊं। अरे जो गति तोरा सो गति मोरा। एक ही समय में दोनों नगर में पहुंचे हैं, लेकिन राम कह रहे हैं कि हे गुरुदेव अगर आपका आदेश हो तो मैं लखन को नगर घुमा करके ले आऊं। तो गुरुदेव ने पूछा राम तुम क्या पहले यहां आए हो क्या? बोले नहीं गुरुदेव आया तो नहीं हो। फिर बोले कैसे घुमा? बोले नहीं घुमाने में जल्दी ले आऊंगा, क्योंकि लखन कौन है? जीव है, और राम कौन है? ब्रह्म है। तो जीव इस चराचर जगत में फंसेगा, और जब मैं साथ रहूंगा तो फंसने नहीं दूंगा, और जल्दी से लौटा करके ले आऊंगा, क्योंकि आपकी पूजन का समय भी हो जाएगा। वैसे यह जगत परमात्मा का बनाया हुआ है। यह जगत में लोभ मोह मत्सर अनेक प्रकार के सजे हुए, उसमें हम फंस जाते हैं, तो ब्रह्म तक लौट नहीं पाते हैं, भगवान से मिल नहीं पाते हैं। अगर भगवान का सानिध्य मेरे जीवन में हो तो हम उसमें फंसे नहीं। जैसे भगवान राम ही कर रहे हैं कि मैं जब साथ जाऊंगा तो लखन जी फंसेंगे नहीं, मैं जल्दी लौटा करके ले आऊंगा। क्योंकि जगत में अटक ही जाता है, कोई धन के लोभ में, कोई पद के लोभ में, कोई प्रतिष्ठा के लोभ में। तो विश्वामित्र जी ने अनुमति दिया, क्या कहा कि नगर देखने तो नहीं जा रहे हो, नगर वालों की भी इच्छा है तुम लोगों को देखने की, तो जाकर के क्या करिए कि जा करके आप सबको दर्शन दे करके आइए। जाए देखे आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। हे प्रभु, हे राघव, विश्वामित्र जी ने कहा राघव अभी तक सबके नेत्र असफल हैं। नेत्र तभी सफल हैं जब भगवान को देखने की कम से कम लालसा जग जाए। अगर ना देख पाए तो जाइए सभी के नेत्रों को आप सफल कर दीजिए। क्यों कि जब नेत्रों में भगवत दर्शन होता है तभी नेत्र को फल प्राप्त होता है। मानो या कहा गया है कि अगर प्रभु को न दर्शन कर पाए तो सपन में भी प्रभु की झांकी अगर दिख जाए तो मेरे नेत्र मानो सफल हो गए। विदेह नगर में देह का दर्शन करा करके आइए। सगुण साकार भी क्या होता है, सगुण साकार में भी क्या आनंद है, यह दिखा करके आइए। लेकिन जनकपुरी ज्ञान की नगरी है, वहां निर्गुण निराकार को मानते हैं। ज्ञान कभी सगुण साकार को नहीं मानता, और भक्ति कभी निर्गुण को नहीं मानता। वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान को तिलक करना चाहता है, भगवान को श्रृंगार करना चाहता है। लेकिन जो ज्ञानी है वह निर्गुण निराकार देखता है, भगवान निर्गुण। तो कहे कि जाइए विजय नगर को आज देह का दर्शन करा करके आइए, उसे सगुण का दर्शन करा करके आइए। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। एक एक शब्द गोस्वामी जी ने मोती जैसा पिरोया है। नेत्रों का सुख तभी है जब उन्हें भगवान के रूप का सौंदर्य दर्शन होगा। जैसे ही प्रभु जनकपुरी के मार्ग पर चले हैं तो पूरे नगर में शोर मच गया। देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पूरब सिन्ह पाए। सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, इतने सुंदर हैं, लेकिन भगवान इतने मर्यादा में हैं। और जनकपुर के स्त्रियां भी मर्यादा में, ऐसा नहीं कि रोड पर आ जाए, अपने महल के अटारी पर चढ़ गए हैं, अपने खिड़कियां खोल लिया है और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन भगवान इतने मर्यादा में है कि अपने मुख को उठा नहीं रहे हैं, मुख को झुका करके चल रहे हैं। सब सखियां एक दूसरे से बात कर रही हैं कि कैसे दर्शन हो, इतना सुंदर श्याम शरीर, सुंदर नेत्र, यह वर तो जानकी जी के योग्य हैं। कोई दूसरी कहती कि जानकी जी के योग्य तो हैं, लेकिन जानकी जी से इनका विवाह कैसे होगा, ये तो इतने कोमल हैं, धनुष इतना कठोर है, धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बोली चिंता मत करो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे ही जनक जी का दर्शन करेंगे अपना सारा प्रण तोड़ देंगे और इनके साथ जानकी जी को विवाह करके विदा कर देंगे। ऐसी सुंदर सुंदर चर्चा कर रही है।
कोई यह नहीं कहता सखी यह तो मेरे योग्य हैं, सब कहते हैं सीता जी के योग्य हैं। और सीता कोई साधारण नहीं, साक्षात भक्ति है, साक्षात लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नारायण के साथ ही शोभा देती है, भगवान के साथ ही भक्ति शोभा देती है। भक्ति का वर्णन कर सकते हैं। सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, सभी राम रूप में डूबे हैं, सब मुख देखना चाहते हैं, राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मुख अपने उठा नहीं रहे हैं। सब कह रहे सखिया इनका दर्शन करो। पूरे नगर में आपस में चर्चा होने लगी कि इतने सुंदर आए हैं कि राजा को प्रण तोड़ करके इनसे विवाह कर देना चाहिए। एक ने कहा इससे तेरा क्या लाभ होगा, अगर सीता जी का विवाह हो भी जाए तो तेरा क्या लाभ होगा। बोल जब ससुराल आएंगे तो हमें दर्शन होता रहेगा, और क्या लाभ चाहिए हमें। लेकिन सब उनके मुख को देखना चाह रहे हैं। कोई मुख देने बार है बार स्नेह वसा जनक बुलाय उसी लेन आय बंधो दो कोटु काम कमनी की। जानकी जी महाराज जनक की लाडली बेटी हैं, लेकिन जनक जी भी राजा हैं, चाहते तो वह भी हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि क्षत्रिय हैं, प्रण ले लिया है। सब दर्शन करना चाहते हैं कोई, लेकिन मुख का दर्शन नहीं कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि कुछ चर्चा करो दर्शन करें, कोई कह रहे हैं कि ये देखो ये जो आगे चल रहे हैं ना वह कौशल्या जी के पुत्र हैं, ये जो पीछे चल रहे हैं वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं। तो लखनलाल जी बोले भगवान